अस्सलामुअलैकुम मौजूद नाज़रीन, आज की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पेश करेंगे। उसके बाद फिर वीडियो शुरू करते हैं। जी मौजूद नाज़रीन, उम्मीद है सब ने दुरूद पाक पढ़ लिया होगा। अभी वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है एंटी एजिंग क्रीम के बारे में। ये बहुत ही एक अच्छी क्रीम है। ये आपकी एज को जो है ये कंट्रोल करती है, आपको बूढ़ा होने से बचाती है। आपका चेहरा जो है जो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं और आप उम्र कम होती है लेकिन आपकी उम्र ज़्यादा लगती है, उसके लिए है। ये क्रीम बहुत ही अच्छी है। आप इसे ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला तो कम से कम आपकी 10 साल 15 साल उम्र इससे ना कम लगेगी। और भी बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा आपको, बहुत सी क्रीमों से छुटकारा मिल जाएगा रोज़मर्रा की। जिस तरह के आप मास्क लगाते हैं या अंडे का मास्क बना के चेहरे पे लगाते हैं, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। इस क्रीम को आप 2-3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रीम ज़रा ज़्यादा लगा के चेहरे पे आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, ये चेहरे पे मास्क की तरह के सूख जाएगी। उसके बाद आप मुंह धो लें और इसी क्रीम को आप रात को थोड़ा सा मकदार लेके चेहरे पे यूज़ करके सो जाएंगे तो आपकी एज जो है उसको ये कंट्रोल करना शुरू कर देगी और आपकी झुर्रियाँ, जो आंखों के नीचे जो निशान है झुर्रियाँ, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल फ्रेश लगेंगे और आपकी उम्र जो है 10-15 साल कम लगेगी ओरिजिनल एज से। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और उसके अलावा अगर आप स्क्रब करना चाहते हैं तो इसी में आप थोड़ी सी चीनी मिला के आप स्क्रब भी कर सकते हैं। यानी कि इस एक क्रीम से ही आपसे बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं। इससे पहले भी हम क्रीम बनाई थी, वो रोज़मर्रा के यूज़ के लिए क्रीम है और ये स्पेशल जो है एंटी एजिंग क्रीम है। आप इसको बना के घर में रखें और सब लोग इस्तेमाल करें। ये घर की चीज़ें हैं सारी, ये कोई बाजारी इसमें चीज़ें नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ये घर की सारी चीज़ें और सारी फ़ायदे वाली है। जी नाज़रीन, आपके लिए हम बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी वीडियो बना के लेके आते हैं, बहुत अच्छे टोटके लेके आते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर कर दिया करें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। तो चलें आए नाज़रीन, आपको मैं चीज़ें बताता हूँ, बनाने का तरीका बताता हूँ। उसके बाद फिर आपको मैं इसको अच्छी तरह आपने यूज़ कैसे करना है और कैसे आपने संभालना है इसको, आपको मैं वो भी बताता हूँ। जी मर्द नाज़रीन, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसके लिए ये अनार है, इसका हम जूस निकालेंगे। ये थोड़े से बादाम है, आप जितनी क्रीम बनाएंगे उस लिहाज से अब यूज़ कर लेना। ये हमारे पास अंजीर है, ठीक है, ये अंजीर 6 अंजीर है हमारे पास। ये एलोवेरा जेल है, जेल भी ले सकते हैं, एलोवेरा क्रीम भी ले सकते हैं, आप दोनों चीज़ें में कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एलोवेरा क्रीम ली है, आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। ये हमारे पास सूखा दूध है, खुश्क मिल्क, ठीक है, सूखा दूध है। ये चीज़ें आपको मैंने दिखा दी। अभी मैं अंजीर को छोटा छोटा काट लूँ, बादाम को काट लूँ, अनार का जूस निकाल लूँ, उसके बाद फिर आपको मैं आगे बताता हूँ कि कैसे आपने इसको मिक्स करना है। जी ना, इस तरह आपने बारीक बारीक इसको काट लेना है अंजीर को, ठीक है। ये बारीक बारीक आपने काट लेना, सब अंजीर को ऐसे काट लें। अगर आप कम बना रहे होंगे तो उस लिहाज से आप जो सामान ले लें, ठीक है। ऐसा काट के इसको आपने बारीक बारीक काट लेना, ठीक है। और मैं सारी अंजीर काट के, बादाम भी इसी तरह ही बारीक बारीक काट लेने, इस तरह। तो चीज़ें सही तरह समझ लिया करें और अपने जिस्म के लिहाज से, चेहरे के लिहाज से आप चेंजिंग भी कर लिया करें। ये ट्रिक्स होते हैं, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये घर की चीज़ें हैं, कौन सा इनमें कोई बुरी चीज़ है। ये अब जितने बारीक काट सकते हैं उतना बारीक काट लें। ये बहुत ही अच्छी क्रीम बनेगी। इससे आप जो है ना बहुत यंग नज़र आएंगे। आपकी जो एज से तकरीबन 10-15 साल आप छोटे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। ओरिजिनल चीज़ें, नेचुरली होती हैं और बाज़ार की बनी हुई बाज़ार की होती हैं। ये आप घर बनाएंगे, आपको पता है मैंने क्या डाला है इसमें, क्या कैसे बनाई है, सारी कुदरती चीज़ें हैं इसमें।
बादाम और अंजीर हमारी कट गई है। अभी मैं अनार के दाने निकाल के उसका जूस निकाल के फिर आगे आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे आपने इसको बनाना है और कैसे आपने इसको यूज़ करना है। मैं अनार का जूस निकाल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आप सही तरह समझ लेना, ये बहुत अच्छी इंशाल्लाह क्रीम बनेगी, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, ये देखें अनार के दाने निकाल लिए मैंने। अभी मैं इसका जूस निकालता हूँ। जूस निकाल के आपको फिर मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बताता हूँ, मिक्स करने का तरीका बताता हूँ अभी। जी नाज़रीन, अनार का जूस मैंने निकाल दिया है। हमें चाहिए था 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, वो 50 मिलीलीटर मैंने ले लिया जूस। ठीक है, अब ये हमारे पास एलोवेरा जेल हो गई, ये जो अंजीर और बादाम काटे हैं वो हो गए। ये चीज़ों का बाद का काम है। ठीक है, अभी इनको ये जूस के अंदर ये सारी चीज़ों को हम भिगो देंगे इसके अंदर। इसमें हमने भिगो दी है चीज़ें। इनको हम रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए। 6 से 7 घंटे बाद हम इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स करके, ग्राइंड नहीं करना है इसको, किसी चीज़ के साथ इसको थोड़ा सा इसमें आपने जो है ना वो कूट लेना है डंडे के साथ या किसी चीज़ के साथ थोड़ा सा ना। उसके बाद ये जूस जो है ये सारा अलग करना है 6 घंटे बाद। 6 घंटे के लिए इसको रख देना है नॉर्मल जगह पे, ठंडी जगह पे रखना नहीं है, फ्रिज में नहीं रखना, आपने नॉर्मल जगह पे रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर में। और 6 घंटे बाद फिर आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आपने डालना है और कैसे आपने इसको बनाना है। जी नाज़रीन, 6 घंटे हो गए हैं। अभी इसको थोड़ा सा जो है ना मिक्स कर लेंगे, जितना हम ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसका हम जूस जो है सारा निकाल लेंगे। लेकिन ये टाइम तो लगेगा, आप बस बना के इसको रख देना। लेकिन ये जो क्रीम बनेगी ना, ये इंशाल्लाह ताला ऐसी क्रीम आपने पहले ना लगाई होगी ना देखी होगी। आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना कि आप एंटी एजिंग के लिए, तो अंजीर पहले नंबर पे आती है। तो अंजीर में जो है ना ये बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग जो है ना पाया जाता है। आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी एज जो है ना इसको कंट्रोल करती है। अब इससे ना हम सारा पानी अलहदा कर लेंगे, जो जूस है वो सारा पानी के साथ अलहदा कर लेंगे हम, बिल्कुल ब्रिक वाली पानी से आप अलहदा कर लेंगे सारा जूस। और ये जो बचेगा इसको आप खा भी सकते हैं, और आप एक और भी इससे क्रीम बन सकती है। इसको आप ग्राइंड करके रख लें स्क्रब के लिए। ये स्क्रब में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्राइंड करके आप रख लेंगे ये अलहदा से, तो जब आपने स्क्रब करना हो ये अलहदा के डब्बी में रख लें, वो क्रीम में डाल के आप स्क्रब कर सकते हैं। इस तरह अच्छी तरह आप इसको जिसका जूस निकाल लें। जी नाज़रीन, जूस निकाल लिया है। जूस इसका तकरीबन बहुत गाढ़ा हो जाता है। ये देखें, ये तकरीबन जो है ना, ये देखें ये बिल्कुल गाढ़ा जूस बन जाता है। जब इसको आप 6 घंटे रखेंगे उसके बाद आप अच्छी तरह इसको मैश करेंगे। मैश करने के बाद जब ये जूस अलहदा कर लेंगे तो ये बहुत गाढ़ा जूस बन जाएगा। अभी इसमें हम चीज़ें मिलाएंगे, और ये याद रखना ये बिल्कुल ब्रीक जूस होना चाहिए। कोई बीज अगर उसमें हो तो उसमें अपने वो अलहदा कर लेना है। ये क्रीम हमारे पास है, ये 100 ml है। ये पूरी हम इसमें डाल देंगे। या आप एलोवेरा क्रीम भी ले सकते हैं और जेल भी ले सकते हैं। ये पूरी 100 मिली आपने इसमें डाल देनी है। इसके बाद आपने ये सूखा दूध लेना है, जो मिल्क है, खुश्क मिल्क, ये आपने 3 चम्मच आप इसमें भर के डाल लें। ये 2 और ये 3 चम्मच डाल के और इसको चेक कर लें। ये थोड़ी सी क्रीम पतली होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी, थोड़ी सी पतली बनेगी। फिर 1 आध दिन पड़ी रहेगी तो ये खुद बहुत गाढ़ी हो जाती है 1 आध दिन में। इसको आप ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। जो हमने जूस निकालने के बाद जो बादाम और वो बच गए हैं ना हमारे पास, जो अंजीर और बादाम बच गए हैं, आप उसको ग्राइंड कर लें, चाहे जूस पी लें, उसका बना के मिल्क शेक बना लें। बेहतर ये है ग्राइंड करके रख लें, तो वो आप स्क्रब के जगह अगर यूज़ करते हैं ना ब्रीक उसको बिल्कुल ब्रीक ग्राइंड कर लेंगे ना, तो बड़ा अच्छा जो है ना वो स्क्रब उससे बन जाता है। इसको मिक्स करना काम है, मिक्स करने पे देर लगती है। इसको
अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ तो फिर इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास छोटा मिक्सर हो तो उससे मिक्स कर लें, नहीं तो फिर इससे आपने मिक्स इतना करना है कि इसमें जो दूध का दाना है वो नहीं रहेगा, बिल्कुल ये मिक्स हो के ना क्रीम की तरह मुलायम हो जाएगी बिल्कुल। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला देखें आप जादू जैसा असर आप जो लगाएं। उसके बाद ये सूख जाती है खुद मुँह चेहरे पर। उसके बाद आप उतार लें, चाहे रात को सोने के टाइम लगा के सो जाएं, चाहे दिन को आप 2 घंटे लगा लें। हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप लगाएं तो आप देखें आपकी उम्र 10 साल कम लगेगी। जी नाज़रीन, मिक्स तो आप कर ही लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके आप बना के रख लें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप चेहरे पे, बाजुओं पे, हाथों पे, जिस्म पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेहरे के लिए आप जो है ना 1 दफ़ा लगाएंगे ना, तो अगर रात को लगाते हैं तो सुबह ही आप इसकी फीलिंग करेंगे कि आपकी सारी झुर्रियाँ जो चेहरे पे होती हैं ना वो बहुत कम हो जाती हैं। और जो ही आप 2-3 दफ़ा इसको यूज़ कर लेते हैं तो सारे चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं, जो बुढ़ापा नज़र आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जी नाज़रीन, उम्मीद है अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गया, ऐसे मिक्स करने से बिल्कुल कोई दाना नहीं है उसमें। ये देखें क्रीम की तरह तैयार हो जाएगा। इसको आप ऐसे रखेंगे तो अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर रखेंगे ना तो खुद बहुत थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाएगी। आप किसी टाइट डब्बी में बंद करके इसको रख लें, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। ये महीना 2 महीने भी पड़ी रहे इसको कुछ भी नहीं होता, ख़राब नहीं होती है। और ये बनानी भी बड़ी आसान है, इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाए ना तो दूध से आप उसको पूरा कर सकते हैं। पहले थोड़ा दूध डाल के देख लें, क्योंकि अगर आपके पास जूस की में कमी है या कोई कमी ज़्यादा चीज़ों में है तो आप उसके लिहाज से फिर आप इसको बना सकते हैं। दूध थोड़ा कम ज़्यादा करके उसको गाढ़ा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, लेकिन रखना आपने पतला है, क्योंकि 3-4 घंटे बाद दूध जब इसमें सही तरह मिक्स हो जाएगा ना, ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है क्रीम। तो आप बना के रखें, इसको आप ट्राई करें, सब लगा सकते हैं, बच्चे बड़े सब लगा सकते हैं। आप सब ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा उसका। जी मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छी तरह चीज़ें देख ली हैं, समझ ली हैं। बहुत सी आसान सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी सिर्फ मेहनत है, लेकिन आप इसका फ़ायदा देखें कितना है कि आपकी बाज़ारी क्रीमों से, मेकअपों से जान छूट जानी है। आपके ये क्रीम लगाने से आपका चेहरा इतना फ्रेश हो जाना है कि आपने मेकअप करना भी छोड़ देना है। ये क्रीम बहुत ही अच्छी है, ये आप लगाएं। आप ये क्रीम लगाएंगे ना तो आपकी एज जो है ना, ये जो चेहरा डलता है एज की वजह से वो डलेगा नहीं, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। और ये जो टोटके होते हैं हम घर के इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लिया करें। जैसे आप ये क्रीम बनाते हैं थोड़ी सख्त हो जाती है तो आप इसमें एलोवेरा और डाल लें, और आप इसको नॉर्मल यूज़ के लिए लगाते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से लोशन वगैरह डाल लें, यानी कि चेंजिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो घर की चीज़ें हैं, इनमें कोई ऐसी मिलावट नहीं है, कोई ऐसी हमने कोई चीज़ नहीं डाली जिससे कोई नुकसान होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।